हमारे साथ इस वक्त दिफाई तज्जियाकार इस वक्त मौजूद हैं इम्तियाज गुल साहब। इम्तियाज गुल साहब, बहुत शुक्रिया डॉन न्यूज को अपना कीमती वक्त देने के लिए। ईरान की जानिब से कुछ देर कबल जवाबी कार्रवाई का आगाज तो कर दिया गया था, लेकिन अब ईरान की जानिब से खैबर मिसाइल से हमला कर दिया गया है और ईरानी मीडिया के मुताबिक पहली बार खैबर मिसाइल इस्तेमाल किया गया है ईरान की जानिब से। क्या कहेंगे आप? जी, जाहिर है तो बिल्कुल मुतवक्के बात थी कि अगर ईरान पे हमले खत्म नहीं होते हैं तो वो अपने हमले पे जारी रखेगा। और अभी जो हम भी देख रहे हैं CNN वगैरह पे कोई फुटेज आ रही है ताज़ा तरीन हमलों में कि उससे काफी नुकसान पहुंचा है। लेकिन नुकसान से कतई नजर एक बात वाज़ेह है कि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने अब धमकी दी ईरान को चंद घंटे पहले कि अब ईरान को अपनी जंग खत्म करनी होगी वरना मुस्तकबिल के हमले इससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, उस धमकी का बज़ाहिर कोई असर नहीं हुआ है और ईरान ने जवाबन अपनी कार्रवाई कर दी है। तो इससे लगता यह है कि अभी ईरान कम से कम एक दो दिन तक इस मूड में बिल्कुल नहीं है कि इसराइल या अमेरिका के कहने पे वो अपने हमलों का सिलसिला बंद कर दे। और साथ में ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि ईरानी हुकाम के मुताबिक तो डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने ईरानियों को पहले ही मुतनब्बे कर दिया था कि ये हमले होने जा रहे हैं, लेकिन ये हमले बस एक ही दफा होंगे इससे, और इसका बुनियादी मकसद है ईरान को इस बात से आमादा करना कि वो जंगबंदी कर दे। अब फिलहाल बहरहाल ऐसा नहीं लगता कि ईरान उस धमकी से मरूब हुआ है। की जानिब से जवाबी कार्रवाई की गई रात में और फिर उन्होंने धमकी दी कि अगर आपने रद्द-ए-अमल दिया तो मजीद अहदाफ को निशाना बनाया जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। जाहिर है कि अमेरिका भी जानता है कि ईरान चुप रहने वाला मुल्क तो है नहीं, फिर भी अमेरिका की जानिब से ये किया गया। और अब किस तरफ सूरत हाल को जाते हुए देख रहे हैं आप? देखिए, अगले 2-4 दिन में तो ऐसी ही कशीदगी रहेगी। अब जो एक उम्मीद वाहिद हो चली है वो ये कि बज़ाहिर ईरानी हुकाम को बता दिया गया था कि ये हमला एक ही दफा ये हमले हो रहे हैं तीनों मकामात पे जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, और इसका मतलब है कि उन्हें ये मौका दिया गया, अमेरिका ने कम से कम ये मौका दिया कि जी आप फिलहाल बातचीत अगर दोबारा शुरू कर दें, क्योंकि इससे एक फेस सेविंग तो अमेरिका को इस लिहाज से मिल गई थी। अमेरिकी सदर ने जो कुछ कहा उस पर उसने अमल कर दिखाया। इस तरह उसने अपने इत्तेहादी इसराइल को भी खुश कर दिया है और जिसको कहते हैं ना अगले का बदला। अब इसके जवाब में फिलहाल तो ईरान ने अपना जवाबी हमला कर दिया है इसराइल पे। तो अब देखना यह है कि अगले 2-3 दिन के अंदर अंदर दूसरे बड़े जो प्लेयर्स हैं, चाहे वो चीन है या फिर यूरोपीय ममालिक है, उनके कहने पे अमेरिका इसराइल मना होते हैं या नहीं मजीद हमलों से, क्योंकि सिर्फ उसी सूरत में ईरान को फिर बावर कराया जा सकेगा कि अब चूंकि दूसरी तरफ से हमले बंद हो गए हैं लिहाजा आपको भी अभी फिलहाल एक वक्फा ले लेना चाहिए और उम्मीद ये करनी चाहिए कि ये सिलसिला अगले 2 दिन से ज्यादा न बढ़े, क्योंकि इसका अगला मरहला होगा कि वो आबनाए हुर्मुज़ अगर बंद होती है, ईरान उसको बंद करने का ऐलान करता है तो जाहिर है इससे खून खराबे में कशीदगी में मजीद इजाफा होगा और उसका बराह रास्त असर एशिया के जो ज्यादातर ममालिक हैं उन पर पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए तेल आबनाए हुर्मुज़ से आता है। तो ये एक और एस्केलेशन होगी और उसमें बराह रास्त अमेरिका शामिल नहीं भी होता तो इसराइल के जरिए ईरान पे हमले जारी रखे जाएंगे, फिर दूसरे जो उसके पड़ोसी ममालिक हैं उनके जरिए उसके रास्ते बंद किए जाएंगे, क्योंकि एक लिहाज से ईरान का मुहासरा भी तो किया जा सकता है, उसकी जितनी सप्लाई लाइन है उसको चोक किया जा सकता है। अब इस तमाम सूरत हाल में बाकी बड़े ममालिक हैं जो कि रिवायती तौर पे ईरान को सपोर्ट करते रहे हैं, चाहे वो चीन है, रूस है, पाकिस्तान, भारत भी किसी हद तक, अगरचे भारत के साथ उनके ताल्लुकात बरकरार हैं, ये तमाम जो पड़ोसी ममालिक हैं वो किस हद तक ईरान का साथ देते हैं। अफगानिस्तान भी भारत उसके लिए खुला रास्ता है ईरान के लिए जब तक तालिबान अमेरिका के खिलाफ रहते हैं। तो कोशिश बहरहाल अमेरिका की यह है कि एक तरफ
इसराइल के जरिए ईरान को मफलूज किया जाए, दूसरी तरफ उसके जितने भी सरहदें हैं उनको बंद किया जाए। पाकिस्तान से भी गालिबन यही मुतालबा था कि जितनी सप्लाई लाइन्स हैं उनको चोक कर दिया जाए ताकि इवेंचुअली ईरान को फायरबंदी पे और हथियार डालने पे मजबूर किया जा सके। अच्छा इम्तियाज साहब, अभी आपने बात की दोस्त ममालिक की। ईरानी वजारत खारजा ने भी अमरीकी हमलों पर दुनिया की खामोशी पर सवाल उठा दिया और कहा है कि बयान में कहा है कि बदतरीन जाहिरियत पर दुनिया की खामोशी खतरनाक सूरत हाल का सबब बनेगी। आप क्या समझते हैं? ईरान देखता है, जाहिर है चीन और रशिया दोनों ही उसके करीब हैं, क्या किरदार अदा करते हुए देख रहे हैं? आपको ये ममालिक सिर्फ मजम्मत की हद तक ही बात करते हुए नजर आ रहे हैं या कोई किरदार भी अदा किया जाएगा? देखिए, जो माजी का हमने देखा है रिकॉर्ड, उसके मुताबिक रूस और चीन अब बराह रास्त किसी तनाज़े में मेरा ख्याल शामिल नहीं होंगे। उनकी यही कोशिश होगी कि दिफाई साजो सामान, खुराक के जरिए जितनी भी ईरान की मदद की जा सके की जाए। इससे ज्यादा ये नहीं हो सकता कि वो अपनी फोर्सेस इस तरीके से भेज दें इस इलाके में, क्योंकि उसका मतलब ये होगा कि एक और जंग, यानी यूक्रेन में रूस पहले ही फंसा हुआ है, एक जंग वहां पे चल रही है। पूरा यूरोप और डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले तक अमेरिका भी उस जंग में शामिल था तकरीबन बराह रास्त, लेकिन अब सिर्फ यूरोपीय ममालिक रूस के खिलाफ जंग में शामिल है। ये अब दूसरी जंग है जिसमें ईरान को निशाना बना के इसराइल, अमेरिका ने एका कर लिया है। यूरोप उसमें अमलन खामोश है। तो अब मैं नहीं समझता कि ईरान कि चीन और रूस इसमें बराह रास्त शामिल होके इसको मजीद इंटेंसिफाई करेंगे, इसमें मजीद शिद्दत लाएंगे, क्योंकि बहरहाल उनके फिर अपने इक़्तिसादी मफादात भी हैं जो इस खत्ते के साथ जुड़े हुए हैं। और अगर तो जंग में मजीद शिद्दत आती है तो जाहिर है वो मफादात भी बराह रास्त मुतासर होंगे। उसमें तेल है, उसमें दूसरी अशाया खुराक की सप्लाई का मसला है। तो चीन और रूस किसी हद तक तो ईरान को सपोर्ट करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है बराह रास्त जंग में वो शामिल नहीं होंगे। अच्छा इम्तियाज साहब, अमेरिका में रुकने पार्लिमान की जानिब से इस बारे में मुतजाद बयानात सामने आ रहे हैं। रिपब्लिकन्स ने ट्रंप की तारीफ की है, जबकि डेमोक्रेट्स ने खबरदार किया है कि अमेरिका को एक ना खत्म होने वाली जंग में घसीटा जा रहा है। अब इसके बाद आप क्या देख रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप बाज़ाब्ता तौर पर शामिल रहेंगे इस जंग में या किनारा कशी इख्तियार करेंगे? अभी तो इस वक्त कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसका दारोमदार भी ईरान इसराइल के दरमियान जारी बमबारी मिसाइलों के हमलों पर होगा कि ईरान किस हद तक इसराइल को नुकसान पहुंचाता है। अभी हम देख रहे हैं कि हैफा की जो बंदरगाह है ये इसराइल की, उस पर ताज़ा तरीन हमला हुआ है। तो इससे जाहिर होता है कि फिलहाल ईरान को ये तासुर देना नहीं चाहता कि अमरीकी हमलों की वजह से और अमरीकी धमकियों से वो मरूब हो गया है। अच्छा इम्तियाज साहब, आप क्या समझते हैं जिस तरह से ये सूरत हाल कशीदगी इख्तियार कर रही है और अब बाज़ाब्ता तौर पर अमेरिका भी शामिल हो चुका है इस जंग में, इस तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र जो खित्ते में एक एंटी अमेरिकानिज्म और एक एंटी इसराइल सेंटिमेंट्स की जो वेव आएगी, उसका एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस कितना फ़ायदा उठा सकती हैं? देखिए, अमेरिका या इसराइल के बारे में तो दुनिया भर में, खास तौर पर जो इस्लामी दुनिया है उसमें तो कोई भी दोस्ताना या हमदर्दाना ख्यालात नहीं है। ज्यादातर आप इसराइल के इर्द गिर्द के ममालिक को देख लें, वहां पे आम लोगों से अगर बात करें तो वो आपको इसराइल के खिलाफ ही बात, इसराइल दुश्मनी, इसराइल से नफरत के जज्बात आपको मिलते हैं। और अब ताज़ा तरीन सूरत हाल के बायस उन जज्बात में यकीनन मजीद इजाफा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए अगर किसी के दिल में कोई नरम गोशा था तो वो भी खत्म हो गया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये वादा किया था कि वो मैं जंगों को खत्म करूंगा, लेकिन उसने जंगों को खत्म करने की बजाय खुद उसने बराह रास्त एक लिहाज से शिरकत कर लिया। भले एक हमला किया है उन्होंने एक ईरान पे, लेकिन इसका मतलब है बराह रास्त ऐलान जंग ईरान के खिलाफ। तो इसकी वजह से न सिर्फ शिया मुसलमान बल्कि बाकी मुसलमान जो हैं वो जाहिर है उसमें अमेरिका के खिलाफ जज्बात, इसराइल के खिलाफ नफरत जो है उसमें मजीद इजाफा होगा।
अच्छा इम्तियाज साहब, मशरिक़ वुस्ता की इस जंग के आप पाकिस्तान पर क्या असरात बराह रास्त मुरतब होते हुए देख रहे हैं और पाकिस्तान को क्या हिकमत अमली बनानी होगी? पाकिस्तान को तो फिलहाल मेरा ख्याल है खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। यानी जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए तजवीज़ करने का ऐलान किया गया बड़े धूम धड़क्के से 2 दिन पहले, तो उसकी वजह से तो काफी मजाक उड़ा है पाकिस्तान का, खास तौर पे भारत में। और पहले ही पाकिस्तान की बहुत चुपकी हुई है एक ऐसे सदर की नामजदगी की वजह से जो इसराइल के साथ तनाज़े में खड़ा है। ये अमरीकी सदर और पिछले अमरीकी सदर 60,000 फलस्तीनियों का खून इनके हाथों पे है। इसराइल को पर सख्ती की बजाय उन्होंने उसको मजीद इमदाद फराहम की है। लबनान में कई हजार लोग मारे गए हैं इसराइल के हमलों में। अब फिर उन्होंने बिला इश्तिहाल ये हमले जो ईरान पे कर दिए। हालांकि ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में अमेरिका के इंटेलिजेंस इदारों ने 5 दिन पहले ये खबर दे दी थी कि वो अभी न्यूक्लियर हथियार बनाने से कम 3 साल दूर है। और इसका मतलब ये था कि नेतन्याहू ने जो कुछ कहा कि हम ईरान के न्यूक्लियर हथियारों के खतरे को न्यूट्रलाइज करने के लिए उसको हमला करेंगे, वो बिल्कुल बेजा थी और महज वो एक बहाना था। तो उसमें जाहिर है ये तमाम बातें अब तारीख का हिस्सा हैं कि जो CNN ने रिपोर्ट किया था, वो इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट, इस तरह दूसरे जराये से भी वो तजादात सामने आ रहे हैं जिसका शिकार अमरीकी क़यादत और इसराइली क़यादत है। यानी अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसी कहती है कि इनके पास अभी न्यूक्लियर हथियार नहीं है ईरान के पास, जबकि बेंजामिन नेतन्याहू 2004 से ये कैंपेन चला रहा है कि इनके पास एटमी हथियार हैं, हमारे लिए इस खत्ते के लिए खतरा है और हमने इनको खत्म करना है। तो उससे जाहिर है ये तमाम, आपने क्योंकि पाकिस्तान का पूछा था, तो वो पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई मैं समझता हूँ नाजुक और तशवीशनाक सूरत हाल है, क्योंकि इससे तवक्को ये की जा रही है कि ईरान के साथ मिला हुआ जितना भी बॉर्डर है, हमारी सरहदें हैं, उसको बंद कर दिया जाए, ईरान के साथ ताउन ना किया जाए। और अब क्या पाकिस्तान इस ताउन को मुकम्मल तौर पे रोक देगा, सरहदें बंद कर देगा, जो कि मैं नहीं समझता बंद करनी चाहिए। और ये कि अमेरिका को जिस तरह गैर मामूली तौर पे खत्म करने की, खुश करने की जो कोशिश की गई कि सब डोनाल्ड ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दें, वो एक बहुत मैं समझता हूँ नामुनासिब बात थी, नामुनासिब हरकत थी, नहीं किया जाना चाहिए था। इसलिए कि अमरीकी सदर के हाथों पे इस वक्त फलस्तीनियों का, शामी, लबनानी और ईरानियों का खून है। तमाम कवानीन को उसने के बखिए उधेड़ दिए हैं अमलन, और उसकी वजह से ऐसी शख्सियत को के लिए अमन नोबेल इनाम की इवन तजवीज़ भी जो है वो मैं समझता हूँ बड़ी इनमेच्योर एक मूव थी। अच्छा इम्तियाज साहब, अभी आपने भी कहा कि नेतन्याहू ये कहते हुए आ रहे हैं 2004 से कि ईरान के पास जौहरी हथियार ईरान बनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि अमेरिका का बयान जो था वो मुख्तलिफ था। ईरान की जानिब से कहा गया कि हम ऐसे हथियारों के खिलाफ हैं और हम नहीं चाहते कि ऐसे हथियार हम हासिल करें, और बैनुल अक़वामी इदारों को जो गारंटीज चाहिए वो भी हम देने के लिए तैयार हैं। यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये। आप समझते हैं कि ईरान जो मैक्सिमम ऑफर कर सकता है वो कर रहा है, अब बाकी लोग किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, या उसके बावजूद इजराइल की जानिब से ये तमाम तर कार्रवाई की जा रही है, अमेरिका अब मुलव्वस हो चुका है, रिजीम चेंज की ही हदफ है इजराइल का, समझते हैं आप? देखिए, बहसीत मजमूई ईरान तो शुरू से ही आमादा था। ये 3-4 दिन पहले तो मेरा ख्याल है गल्फ के किसी मुल्क में, कतर में गालिबन इनके मुज़ाकरात भी होने थे, दोबारा शुरू होने थे। लेकिन उसे एक दिन पहले ही हमला करके ईरान की आला जो क़यादत थी, फौजी क़यादत, उसका सफाया कर दिया गया। तो बहसीत मजमूई आप ये देखिए कि 3 दिन पहले इसराइली वज़ीर दिफा ने ये कहा कि ईरान की सियासी क़यादत को अब मजीद जिंदा नहीं रहना चाहिए, दे कैनॉट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, उन्होंने ये कहा।
जिसका ये मतलब था कि हमने सबको निशाने पे ले रखा है। अब एक दिन कल आज से कुछ 24-36 घंटे पहले बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि नहीं, हमारा मकसद सिर्फ ईरान के न्यूक्लियर हथियारों को न्यूट्रलाइज करना है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही कहा था कि हमारा ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार बिल्कुल नहीं होने चाहिए, और साथ ही उन्होंने रिजीम चेंज की कोशिश भी शुरू कर दी थी। लेकिन इससे बड़े ये जो दो मुतजाद दावे थे, रिजीम चेंज और न्यूक्लियर के हवाले से, मैं समझता हूँ बुनियादी तौर पे ईरान को मफलूज करने की कोशिश है अगले 15-20 साल तक कि ये सर ना उठा सके, इक्तिसादी तौर पे, फौजी तौर पे किसी दूसरे मुल्क को आंखें ना दिखा सके, उनके सामने खड़ा ना हो सके। और बुनियादी बड़ा मसला ये है, चाहे तो हुकूमत तब्दील होती है नहीं होती है, लेकिन ये कि ईरान को तवील अरसे के लिए मफलूज करना, ताकि जो बार बार ये कहा जा रहा है कि ये चैलेंज है इसराइल के लिए, ये सिर्फ चैलेंज, ये सिर्फ ख्वाहिश ईरान की, इसकी गालिबन इसराइल की नहीं है, बल्कि वो ममालिक जो कि बिल्कुल ईरान के करीब हैं, वहां भी मेरा ख्याल यही ख्वाहिश होगी कि ये ईरान में उनकी आंखों में खटकता है। यानी कुवैत, बहरीन, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, शाम, ये वो ममालिक हैं जो निस्बतन ईरान के करीब हैं। और शाम में भी आपको पता है पहले ईरान नवाज हुकूमत थी, वहां पे तब्दील कर दी गई। तो इसलिए इन मुल्कों की ख्वाहिश होगी कि ईरान को इस हद तक बेबस कर दिया जाए कि वो इनमें से किसी मुल्क के लिए खतरा न बन सके, क्योंकि ये वो ममालिक हैं, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, शाम, जहां पे बड़ी तादाद में अमरीकी फौजी अड्डे और फौजी मौजूद हैं। तो इसलिए इस तमाम सूरत हाल को सामने रखते हुए मेरे ख्याल में ये दुआ करनी चाहिए कि इस तनाज़े में मजीद शिद्दत ना आए, क्योंकि इसका बराह रास्त ताल्लुक 9 करोड़ ईरानियों की जिंदगी के साथ है। इसके साथ साथ पाकिस्तान भी इससे बराह रास्त मुतासिर हो सकता है अगर पाकिस्तान पर दबाव बढ़ गया। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि हमें इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की वो बात नहीं भूलनी चाहिए। एक इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा मिशन है कि हम न्यूक्लियर हथियारों को रेडिकल इस्लामी हुकूमतों के हाथों तक पहुंचने से रोकें। और ये 2 रेडिकल हुकूमतों का जो नाम उन्होंने लिया उसमें ईरान था और पाकिस्तान था। लिहाजा हमें किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। दिफाई तजियाकार इम्तियाज गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपना तजिया दे रहे थे।